हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। मेरा नाम है वैभव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल तक हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क, और हमने देखा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। लेकिन हमने जो रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, ये जो हमने देखा था, ये था सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। हमने इसको बोला था, हमें इसको बोलेंगे अभी आई सी। सेंटर ऑफ मास में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस पास होंगी, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से अगर पास होती है तो उसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो। लेकिन हर बार यही चीज पॉसिबल नहीं होगी। मतलब वो कभी कहेगा कि भाई यहां से निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस के अबाउट निकालो। आप कैसे निकालोगे बताओ जरा? कभी पूछेगा यहां से निकालो, कभी पूछेगा ये है उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी का, और बोलेगा यहां से बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको बताते आना चाहिए कैसे यहां से। तो ये हम तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इसको क्या 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 कहेंगे? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। यहां से हम इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो बाहर है, ये तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये तो सेंटर ऑफ मास से दूर है। उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो, ये बात सही है कि आप लोग प्रैक्टिकल मेजरमेंट करके आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। लेकिन हर बार आपको कोई डिफरेंट बॉडी मिलेगी, उसका आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करके रखा होगा, और आपको इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो क्या आप फिर से कैलकुलेशन करोगे इस पॉइंट के लिए? प्रैक्टिकली जाओगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला डेवलप करके रखा। मान लेते हैं कि ये जो है इसे बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और ये है एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। सो हम इसको कहेंगे ओ पॉइंट, तो ये रहेगा आई ओ, और ये रहेगा सी पॉइंट, तो ये बोलेंगे हम इसे आई सी। सो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ इज इक्वल टू क्या होगा? सो ओ होगा आई सी, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और वो है एच स्क्वायर एम एच स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी। सो ये जो दो एक्सिस है ना, ये दो एक्सिस हमें पैरेलल एक्सिस चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो ही ये फॉर्मूला लगता है। ये दोनों एक्सिस कैसे होनी चाहिए? पैरेलल, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। एक और तरीका होता है जो लेमिनार बॉडीज के लिए लेमिनार बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज होता है। लेमिनार मतलब जो बहुत पतली होती है, जिसकी थिकनेस नहीं होती, जैसे कि डिस्क हमने देखा था उस दिन। जो डिस्क है, इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको चलो इस एक्सिस के अबाउट पता है, लेकिन अगर आपको पूछा कि भैया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये एक्सिस के अबाउट कैसे बताओगे? ये एक्सिस के अबाउट। सो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है। अगर मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का, इस बॉडी का जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका आई वाई। और मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है, सॉरी वाई एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स। सो अगर आपको ये तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, या फिर ये दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इसको बोलेंगे कि आई जेड, ये जो परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है इस बॉडी में, बॉडी के प्लेन को, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू इन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन आई एक्स प्लस आई वाई। सो हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे दो एक्सिस की जरूरत है, एक सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली और दूसरी कहीं पर भी। लेकिन ये दो एक्सिस कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। उसके बाद में यहाँ पे तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग समझो, और एक जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस मतलब क्या? ये जो दो एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन खींची, दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे होंगे वहां से हम एक खड़ी लाइन निकालेंगे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, जहां पे ये मिट करेगा इंटरसेक्शन।
सो इस प्रकार से हमें प्रूफ करना है। सो पहला जो थ्योरम है हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का इतना प्यार, इतने सारे कमेंट, इतने सारे लाइक्स वीडियो को, और सब्सक्राइबर भी आप बहुत अच्छा, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ रहा है, और यही मैं चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पे एक एफर्ट ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। सो मैं चाहता हूँ कि ये एफर्ट एक अच्छे खासे, मतलब इसका कुछ बेनिफिट हो आपको। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया। उपाय ऐसा है, आपको वीडियो को पहली बार देखना है, देखते वक्त आपको हाथों से नोट्स निकालना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है, नोट्स निकालने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको वही वीडियो 2 की स्पीड से दोबारा देखनी है, ठीक है ना। सो ऐसे करोगे तो मैं समझता हूँ एक लेक्चर आपको 10 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उसी टॉपिक को आपको 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। आज के 2 टॉपिक है, एकदम ईजिएस्ट वे से मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाता हूँ वैसे स्टेप फॉलो करना एग्जाम में भी और आपकी कॉलेज की टेस्ट में भी, और बहुत प्रैक्टिकल पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। चलो, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वी नीड टू पैरेलल एक्सिस, और उसमें से भी वन एक्सिस जो है, उसमें से जो एक एक्सिस है, सो विद वन ऑफ देम, उसमें से जो एक एक्सिस है वो कहां से पास होनी चाहिए, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो चलो, हमने एक बॉडी निकाला इस तरीके से, कोई भी आपका जो पसंदीदा शेप है वो निकालो, ठीक है ना। मैंने ऐसा निकाला, आप कोई और निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ये है C, और यहां से एक एक्सिस को पास करो इस तरीके से। हम इसको बोलना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना है IC, क्योंकि ये C पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है। वैसे ही आपको अभी इस बॉडी के ऊपर कहीं एक और एक्सिस लेनी है, कहीं पर भी। चलो, मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये एक्सिस कैसे होनी चाहिए, इस एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर H है तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, हर जगह पर H। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस लिया इन दोनों के बीच में, वो है H। अब मैं नाम देता हूँ, मान लेते हैं ए एक्सिस है ACB प्रद्युम्न, ठीक, ACB, और यहाँ पे लेंगे MOP, ठीक है ना। कौन सा नाम देंगे यहाँ पे, MOP, ठीक है ना। साथ साथ आप भी ऐसे ही बोलते जाओ मेरे जैसा, सो आपको भी ये लर्न हो जाएगा, MOB, ठीक है ना, MOP। उसके बाद में ये एक्सिस, ये पॉइंट O है, O पॉइंट में से एक्सिस पास हुई तो हम इसको बोलेंगे इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO। आप कोई कुछ और नाम दे सकते हो, लेकिन जहां से पास हुई उसका नाम दिया तो बहुत अच्छा रहता है। चलो, अभी मुझे इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट ये नहीं, ये तो हमें पता है। हम एज्यूम करते हैं कि हमें IC पता है, IO नहीं पता, ठीक। सो मान लेते हैं हमने इस बॉडी के ऊपर कहीं एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट का नाम हम देंगे D पॉइंट, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो है DM, छोटू मास, क्योंकि छोटू मास से पूरा बॉडी बना है, तो उसमें से हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एक छोटा सा मास DM। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से एक, देखो, यहां से एक ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस। उसका कौन सा काम है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जरूरत होता है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भी, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस OC, ठीक है ना। डिस्टेंस OC इज इक्वल टू H। दिस इज इंपॉर्टेंट एडम्पशन, कि ये जो OC डिस्टेंस है वो कितना है, H है ये, ठीक। आगे अब मुझे एक बात समझाओ, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सो हमें पता है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, कितना होता है इस पूरे बॉडी का। सो यहाँ पे लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी
अबाउट एन एक्सिस ACB, ठीक है ना। इस ACB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम बोलते हैं IC होगा। लेकिन IC होगा, चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पूरे बॉडी का। अभी हमारे पास में कौन से पार्टिकल का है, DM, उस DM पार्टिकल का है। सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू mr²। सो मास क्या है उसका, DM, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है CD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना CD, उस पॉइंट से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CD, उसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा स्क्वायर। लेकिन ये तो छोटा सा पार्टिकल का है, हमें तो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, उस पूरे बॉडी का अबाउट दिस पॉइंट C। सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन से ऐसे छोटे 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन होगी इस एक्सिस के अबाउट। सो यहां पर मैंने ऐसे छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल थे उनका ऐसे सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक। सो ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट C। ओके, अभी नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis MOP। ये जो MOP नामक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो हमेशा की तरह उसका नाम है IO। और इस पार्टिकल के लिए निकालो पहले, छोटे पार्टिकल के लिए DM, और उसका डिस्टेंस कहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये है, सो ये रहेगा, उसका नाम है OD। क्या नाम उसका, OD, और उसका क्या लेंगे हम स्क्वायर, और ये रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे बॉडी का, तो हमें पहले एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं, उसको अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया तो पूरे बॉडी का मिल जाएगा। क्लियर, ओके। अभी हमें क्या करना है, यहां से इसको एक्सटेंड करना है, क्या एक्सटेंड, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर, और इसका नाम, इसको नाम दो आप N। सभी नाम आपके बुक के हिसाब से है, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, इसका काम हो गया, मिटा दिया। अभी इन ट्रायंगल OND, बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि ये है राइट एंगल तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज OD स्क्वायर, OND दिखा ना, OND, सो इसका हाइपोटेन्यूज का 90 डिग्री के सामने वाला, सो OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, पता है ना सबको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, सो ये हो गया आपका दो साइड का स्क्वायर का एडिशन। एक और बात, यहां पे क्या आपने ON की तरफ ध्यान दिया, क्या आपने ON की तरफ ध्यान दिया, चलो ON क्या है, देखो ON इज इक्वल टू OC प्लस CN, क्या है OC प्लस CN, उसका क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि ON ये है और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस ND स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने ON के जगह पे क्या पुट किया, सो ON के जगह पे OC प्लस CN, OC प्लस CN। देखो एकदम सिंपल तरीके से जाना है, डेरिवेशन एकदम आसान है। ओके, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, और आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या आता है, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या आता है, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक। चलो A स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर और प्लस ND स्क्वायर, प्लस ND स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये कैसे आया, सो ये आया जादू से। कौन सा जादू था, A प्लस B और इसका था होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। सो इस तरीके से लाया हमने, ठीक है ना, इस तरीके से हमने लाया। चलो
तो ये था ओडी स्क्वायर, एक और एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। सो देयरफॉर ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। देखो यहाँ पे सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। सो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, सो इन ट्रायंगल, यहां इसके रीजन में लिखता हूं, ठीक है ना, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। क्या है वो? सी डी स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे लिखता हूं मैं सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। यहां पे मैंने कौन सा लॉ लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास में एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग करेंगे साइड का, सी एन का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर प्लस उन दोनों का हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो यहाँ पे वही किया। सो देखो अभी हमें एकदम इजी मिल गया। क्या? अगर मैं ओडी के जगह पे इसका वैल्यू रख दूं, सो देखो क्या होता है, ओडी स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा मैं। सो देयरफॉर ओके, सो क्या आपको इसकी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, पीछे जाके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। सो देखो अभी क्या होगा, यह है इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दिस, इक्वेशन 2 क्या बोलता है? देखो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर के जगह पे ओडी स्क्वायर का वैल्यू, और वो क्या है? ये वाला पूरा, वो क्या है? ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी एन, ट्वाइस ओसी सी एन, एक है सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और इसके जगह पे इसका रखने के बाद में आखिरी में डीएम। अभी क्या करो, अभी इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और डीएम से भी सेम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करो, और यहाँ पे भी करो। सो देयरफॉर IO इज इक्वल टू क्या होगा? देखो इंटीग्रेशन ओसी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस कांस्टेंट बाहर ओसी इंटू सी एन इंटू डीएम्स प्लस ये रहेगा इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर इंटू डीएम। ओके, अभी एकदम सिंपल सा हो गया लॉजिक, ठीक है। ओके, अभी हम ओसी की जगह पे ओसी का रखेंगे। ओसी कितना है भाई? एच। ओसी कितना है? एच। सो ओसी की जगह पे ओसी का रखो। सो आई ओ, ये क्या है? एच। सो एच स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे डीएम रहेगा, डीएम कहाँ जा सकता है? प्लस ट्वाइस ओसी क्या है? एच, क्या है ये? सी एन इंटू डीएम प्लस सी डी क्या है? सी डी स्क्वायर इंटू डीएम क्या होता है? देखो सी डी स्क्वायर इंटू डीएम, सी डी स्क्वायर इंटू डीएम है आईसी, इक्वेशन 1 से। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी। बहुत सारा डिडक्शन हो चुका है, अभी आखिरी स्टेप पे है डिडक्शन, ठीक है ना। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर लिए फटाफट। ओके, अगर थोड़ा बोर्ड बड़ा होता तो हम इजीली कर पाते, कोई बात नहीं, क्वारंटाइन डेज में हमें यह भी मिल गया तो बहुत है, ठीक है ना। ओके, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अगर पढ़ने की इच्छा है तो बहुत आसान है, और लाइफ वैसे भी कहाँ टफ है, ये तो हम हैं जो टफ बना देते हैं, है ना। वरना टफ क्यों बनता है पता है? क्योंकि हमारा व्हाट्सएप जो है ना, वो कभी बंद नहीं होता। अगर वो बंद हो जाए तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसको आप बंद कर दो, व्हाट्सएप को बंद कर दो, नहीं तो ये टुम करता रहता है, ठीक है ना। कभी सीता का मैसेज, कभी गीता का मैसेज, कभी इसका मैसेज, कभी उसका मैसेज, इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाते हैं और समय निकल जाता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। IO इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी एम प्लस ट्वाइस OC, H रहेगा CN DM और फिर IC। अब एक ध्यान दो, यहाँ पे H कभी बदल सकता है क्या? नहीं। अगर हमने एक बार दो एक्सिस को फिट कर लिया तो वो दो एक्सिस हमेशा के लिए वही रहेगी। सो IO इज इक्वल टू क्या होगा? देखो अभी H कांस्टेंट है तो H स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा? DM प्लस ट्वाइस वैसे का वैसे H बाहर, और इस CN इंटू DM का वैल्यू क्या रखना है आपको? 0।
बताता हूँ क्यों, ठीक है। और ये है आईसी। अब आगे IO इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर। क्या है ये, एच स्क्वायर। और छोटे डीएम का इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा हमें, अगर इंटीग्रेशन मतलब क्या, छोटा छोटा मास को ऐड करो। सो डीएम कैसे है, छोटा मास, ऐसे छोटा छोटा मास जो आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बड़ा मास एम एच स्क्वायर। प्लस ये पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो, क्योंकि ट्वाइस इंटू जीरो जीरो, और ये रहेगा आईसी। तो आपको नया फॉर्मूला क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, IO इज इक्वल टू IC, ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस MH स्क्वायर। M मतलब मास ऑफ द बॉडी एंड H मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। सो ये रहेगा आपका फाइनल फॉर्मूला। अब सब कुछ तो ठीक था यहाँ तक, लेकिन एक दिक्कत थी, जो मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाले को। दिक्कत ऐसी थी कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा अब तक कि सर ने यहाँ पे जीरो कैसे पुट किया इसका वैल्यू। मतलब आप तो होशियार हो गए सर, है ना। आपने ट्वाइस को रखा, एच को रखा, है ना, और आपने बोला, क्या बोला कि इंटीग्रेशन सी एन डी एम का वैल्यू आपने जीरो रखा। तो रखा कैसे भाई, बताओ जरा, लॉजिक की बात है कि नहीं। चलो मैं बताता हूं कैसे रखा। मुझे एक बात बताओ, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, मतलब छोटा छोटा मास का समेशन करेंगे, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब। अब मैंने यहां पे क्या रखा, सी एन इंटू डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डीएम का मतलब होता है कि ये जो सी एन डिस्टेंस है ये कहां से है, ये सी एन डिस्टेंस जो है ये सेंटर ऑफ मास से है। कहां से, सेंटर ऑफ मास से। और इसको क्या बोलते हैं, डीएम इंटू सी एन, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। अब एक बात, ये जो सीएम है अगर ये सेंटर ऑफ मास से है तो हमारा अगर रोटेशन हो रहा है तो ये कैसा रोटेशन होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ये गोल 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 गोल, ठीक है ना। अब एक बात देखो, ये अगर गोल गोल घूमेगा, ये डायग्राम मैंने निकाला है, जो भी निकाला मैंने वो, ठीक है ना। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दो अच्छे से। सो मैंने यहाँ पे रखा था पार्टिकल, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बढ़िया, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, ओरिजिन भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। उस बॉडी के लिए ओरिजिन एक्सिस कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। चलो, तो यहां से अगर ये सिस्टम यहां पे है, यहां पर आपका पार्टिकल है। सो जब ये पार्टिकल रोटेट होकर यहां पे आएगा तो क्या होगा, अभी एक स्केल आपने देखी होंगी, यहां पे अगर ओरिजिन है, अगर सेंटर है उसका, सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से हम इस तरफ पॉजिटिव कहेंगे डिस्टेंस और हम इस तरफ कहेंगे नेगेटिव डिस्टेंस। सो जब ये यहां पे रहेगा, जब यहां पे रहेगा तब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। सो एक बार सी एन कैसा रहेगा, प्लस सी एन रहेगा, सी एम इंटू डी एम। और एक बार क्या जाएगा, जब वो इस तरफ आएगा तो पार्टिकल यहां पे रहेगा तो प्लस सी एन, और इस तरफ आएगा तो माइनस सी एन, ठीक है ना। इस तरफ रहेगा तो प्लस सी एन डी एम, इस तरफ रहेगा तो, और अगर वहीं घूम के यहां पे आएगा पार्टिकल तो होगा माइनस सी एन डी एम। अगर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, वैल्यू सेम है, तो क्या होता है, जीरो। बात समझ में आया, तो क्या होता है, जीरो। मतलब मैंने ये बताया, अगर आप मोमेंट ऑफ मास लेते हो अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या आता है, जीरो। सो यहाँ पे क्या है, जीरो। कैसे आया, समझे ना। सो आप देखो, ये प्लस और प्लस टू है समझो, और ये माइनस टू है, तो प्लस टू माइनस टू कितना होता है, जीरो, पूरी तरीके से। लेकिन यहां तक ही नहीं रुके, आपके दिमाग पे एक और सवाल जलना चाहिए। और जलना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हो तो उसका सवाल, आपका दूसरा ये सवाल होना चाहिए, चलो सर आपने सब कुछ ठीक किया, आईसी किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा जीरो होना चाहिए था। आपने क्यों बोला वहां पे कुछ वैल्यू है आईसी, तो उसका रीजन बताता हूं। चलो देखो, यहां पे क्या था, देखो ये सीएन था, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है। यहां पे क्या है बेटा, सीडी स्क्वायर, मतलब उसका पावर 2 है। अब एक बार समझो, आपने इंटीग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वायर डीएम लिया। सो जब आप यहां पे लिखोगे सीडी स्क्वायर, ठीक है ना, डीएम, एक बार प्लस, दूसरी बार क्या करोगे, माइनस सीडी स्क्वायर डीएम, ठीक। अब यहां पे तो प्लस ही आएगा, सीडी स्क्वायर डीएम, लेकिन यहां पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे नेगेटिव वैल्यू का, वो भी तो प्लस ही आता है भैया। -2 का स्क्वायर क्या होता है, सो -2 मल्टीप्लाई -2, और वो होता है -4 नहीं +4, -2 इंटू -2 +4। सो मैंने ये बताया कि अगर आप किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर करते हो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हो, हमेशा आता है पॉजिटिव। इसीलिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा वैसे का वैसे, मतलब ये बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आपको लॉजिक मिला, आपको लॉजिक मिला। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ओके, अभी इसी पूरे थ्योरम का एक स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट क्या है, क्या बताया गया प्रिंसिपल इसके थ्योरम का। सो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी
किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ अबाउट एन एक्सिस इज द सम मतलब एडिशन, ठीक है ना, मैं जो यहाँ पे टिक कर रहा हूं वही इसका मीनिंग है, इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, इस एक्सिस को पैरेलल, ये गिवन एक्सिस है इसके अबाउट निकलना है, इसको पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट उसका, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास समझो m है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसको दो एक्सिस है, और जो एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर करो, और IC और MH स्क्वायर का अगर एडिशन करते हो तो आपको मिलेगा IO। आपको ये नोट करना है, तो जितना मैंने लिखा के दिया उतना भी लिखा तो भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम को बिना भूले 2-3 बार निकाल के देखो, बिल्कुल प्रूफ आपको लर्न हो जाएगा। लर्न के साथ में आपको ये भी समझना है कि ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला क्यों डिराइव किया, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली करते तो हर बार आपको नई बॉडी मिलती, हर बार आपको वही काम करना पड़ता। लेकिन उन्होंने लॉजिक क्या लगाया कि अगर मैं हर बॉडी का IC निकाल के रख दूं, तो अगर मैंने इस फॉर्मूले में IO अगर निकालना है और इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो वैल्यू अगर पुट की तो सीधा मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। इसलिए फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, क्योंकि वही काम हम 10 बार नहीं करना चाहते। ठीक, सो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थ्योरम। देखो मैं बताता हूं, अगर हमने ये दो थ्योरम किए, या तो ये दोनों में से एक थ्योरम एग्जाम में आएगा, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। मैं बोलता हूं 99% चांसेस है ये दो क्वेश्चन के, या तो ये थ्योरम आएंगे परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या फिर इनके ऊपर का न्यूमेरिकल जरूर आएगा गारंटी के साथ में। चलो शुरू करते हैं। मैंने बोला 99% गारंटी, 1% इधर उधर चलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पेपर सीधा आपको दे देता, भाई ये पेपर ले लो और जाओ एग्जाम में। सो पढ़ाई से ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल चीजें भी समझनी है थोड़ी सी। ओके चलो यहाँ पे जाना थोड़ा। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें चाहिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? सो एक दूसरे को, जैसे आप फेसबुक पे देखते हो 10 म्यूचुअल फ्रेंड्स, किसी किसी बहुत लिखे होते हैं 200 म्यूचुअल फ्रेंड, 150 म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। सो उसी तरीके से म्यूचुअल मतलब क्या, हम मानो यहां पे म्यूचुअल मतलब क्या, एक दूसरे को रिलेटेड है समझो, है ना, एक दूसरे को रिलेटेड। चलो यहां पे सो वी रिक्वायर्ड द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें से 2 ऑफ देम इन प्लेन, 2 उसी के प्लेन में चाहिए। अब ये प्लेन चीज क्या होती है देखो, मान लेते हैं कि मेरा हाथ जो है वो डिस्क है, सो प्लेन मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर रखी हुई हर एक चीज उसी के प्लेन में हो गई। बात समझ रहे हो, उसके ऊपर रखी हर एक चीज उसी के प्लेन में हो गई। अब बाद में क्या बोला उन्होंने, एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड मतलब जो तीसरी है, देखो एक समझो ये एक्सिस है, ये दूसरी समझो ये एक्सिस है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और तीसरी जो है वो परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट चाहिए। सो ये हुआ परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, ये हुआ परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट, और ये हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेकिन इन इट्स प्लेन, ये उसी के प्लेन में, और ये हुआ परपेंडिकुलर। सो इस तरीके से यहां पर डायग्राम आपको इस तरीके से निकालना है। मान लेते हैं आपने एक किसी भी शेप का बॉडी लिया इस तरीके से, और यहां से एक एक्सिस खींचा, आपने यहां से एक एक्सिस खींचा, ये दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे को, ठीक है ना। कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। थोड़ा दूर से खींचता हूं, ठीक, यहां पर, और हम इसको हमें कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तीसरी हमें चाहिए परपेंडिकुलर टू बॉडी। सो ये है परपेंडिकुलर उस बॉडी को, हम इसको कहेंगे जेड एक्सिस। अब अगर बॉडी इन तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो हम कहेंगे आई वाई। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हम कहेंगे आई एक्स, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम कहेंगे आई जेड। तो अभी इस बॉडी का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन बॉडी कैसे होनी चाहिए, सो बॉडी शुड बी लैमिनार। अब लैमिनार बॉडी मतलब क्या होती है, सो लैमिनार बॉडी मतलब 2 डायमेंशन बॉडी होती है। 2 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि तीसरा डायमेंशन वहां पे निग्लिजिबल रहे। सो ये 2 डायमेंशन है क्या डिस्क, मैं बताता हूं है कि नहीं। चलो ये डिस्क देखो आप, अगर आप
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपेरिजन करते हो, तो जब आप डिस्क निकालोगे तो देखो यहां से शुरुआत करो। सो अब इस तरफ भी बड़ी, इस तरफ भी बड़ी, ठीक है डिस्क। तो ये देखो इस तरफ भी बड़ी एक्स एक्सिस और इस तरफ भी बड़ी, ये भी, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ रही है, मतलब ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है, ये 2 डायमेंशन बॉडी है। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे थिकनेस जो है ना बहुत निग्लिजिबल होता है। सो इसलिए यहाँ पे 2 डायमेंशन बोलते हैं लैमिनार बॉडीज को, बिकॉज थिकनेस इज निग्लिजिबल। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो या फिर इतना लिखा तो भी चलता है। चलो इसको प्रूफ कैसे करना है, आपको कंसिडर करना है, कंसिडर a small element of the body, consider small element of a body of mass dm situated at, कहां पे रखा है उसको, situated at a distance x, y and z from y axis, x axis एंड z एक्सिस। चलो इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। सो हमने एक डीएम मास लिया, तो मान लेते हैं हमने यहां पे एक डीएम मास ले लिया। ये जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे, उस पॉइंट का मास जो बोलेंगे हम डीएम बोलेंगे, और उस पॉइंट के हम नाम दें, थोड़े से पॉइंट के नाम देंगे डायग्राम के हिसाब से, थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से नाम देंगे, आपकी बुक के डायग्राम के हिसाब से। सो पी पॉइंट पे है, इसको ओ पॉइंट बोलेंगे। ये बॉडी जो रखा है वो पी पॉइंट है, और ये रहेगा एम एन, ठीक है। ओके चलो ओके। सो अभी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे। चलो ये बॉडी के, इस बॉडी में ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पार्टिकल का, तो आपको क्या चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हमें भी सिमिलरली इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, जहां पे अपना पार्टिकल डीएम मास का रखा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, सो ये है एक्स एक्सिस अलोंग वाला। सो ये अगर अपना, ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर निकाल थोड़ा सा ऐसे अच्छे से। ओके सो ये अगर x है, एक्स एक्सिस वाला, सो ये आ जाएगा यहाँ पे x। ओके सो ये यहाँ पे अभी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। सो ये रहेगा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला x एक्सिस, इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, और उसका वैल्यू क्या आएगा y, क्योंकि इसको पैरेलल है, इतना वैल्यू यहाँ पे आएगा y। अभी z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला रहेगा, और इसका नाम देंगे हम z, ठीक। तो देखो इस ix का वैल्यू क्या आएगा, ix का, तो देखो ix से या फिर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y, तो यहां पे लिखो, मैंने क्या लिखा, y एक्सिस, x एक्सिस से कितना है, तो देखो y है। ओके y एक्सिस से कितना है, तो देखो x है, कौन सा, y एक्सिस से x, और z एक्सिस से कितना है देखो, सो z एक्सिस से, ये z एक्सिस से है, z डिस्टेंस, ठीक। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, उस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सो ओ होगा, यहां का पार्टिकल है डीएम, और उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस अबाउट निकाल रहे हैं। सो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई, उसका क्या आएगा स्क्वायर, और उसका लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और उनका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे एक पार्टिकल का, तो हमें मिलेगा पूरे इसका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। चलो सो वाई एक्सिस के अबाउट मतलब एक्सिस के अबाउट, सो अपना पार्टिकल कौन सा है, डीएम मास का, उसका डिस्टेंस कितना है एक्स, कितना है एक्स, उस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर एक्स, और उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन।
ठीक है, इसको नाम देंगे हम m, इसका नाम देंगे हम n, ठीक है, ओके। अभी सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, z का स्क्वायर इंटू डी एम, और यहाँ पे आएगा इंडिकेशन का साइन। सो अभी हमें तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। देखो बहुत आसान है, मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, एकदम सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, यही आपको करना है, ठीक है ना। आपको इसके लिए बुक भी रेफर करना है एक बार, ठीक। सो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। सो इन ट्रायंगल, एक कोई भी ट्रायंगल कंसीडर करो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो मैंने ये कंसीडर किया, ये वाला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है, ये 90 डिग्री है। सो ओ एन पी इन ट्रायंगल ओ एन पी, एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा? देखो 90 के सामने हाइपोटेनस और वो कितना है z, तो क्या आएगा? z का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी बचे हुए दो एक्सिस का, दो डिस्टेंस का स्क्वायर का एडिशन। सो ये है एक्स स्क्वायर प्लस, और ये रहेगा डिस्टेंस, ये कितना है y, तो ये भी रहेगा y, सो ये रहेगा y स्क्वायर। सो कहाँ से लिया मैंने? यहाँ से, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ओ एन पी, और ये जो है 90 डिग्री, ये है z, ये है x, और ये है y। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमें दोनों साइड को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और दोनों साइड को dm से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय dm मल्टीप्लाई बाय dm and integrating on both the side। सो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे आप बोलो 1, यहाँ पे आप बोलो 2, यहाँ पे आप बोलो 3 इक्वेशन है, और यहाँ पे आप बोलो कि 4th इक्वेशन है। सो हम इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दिस, यहाँ पे हमें करना है dm से मल्टीप्लाई। सो चलो z स्क्वायर dm इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो थोड़ा सा, z स्क्वायर dm इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm, और इंटीग्रेशन मतलब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। चलो ओके, सो अभी इसको मैं सेपरेट करता हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dm इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर का dm इधर आएगा, सो dm प्लस, सिमिलरली ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये dm वहीं पे रहेगा क्योंकि ये सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे dm। सो देखो z स्क्वायर dm क्या है? सो z स्क्वायर dm है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, और वो कितना है? I z। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस वो कितना है? I y। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस कितना होगा I x। सो देखो I z मतलब z स्क्वायर dm, सो यहाँ पे आएगा I z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dm क्या है? देखो एक्स स्क्वायर dm क्या है? आई वाई, प्लस वाई स्क्वायर dm देखो क्या है? वो है आई एक्स। सो ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ। सो यही आपको प्रूफ करना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस टू द बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z x एक्सिस, इनका सम। सो ये दोनों एक्सिस कैसी है? उसी के प्लेन में। देखो x एक्सिस और y एक्सिस, ये बॉडी है, ये बॉडी ये है आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस। सो a एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेट पेन वाला इज इक्वल टू दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये रहा आपका प्रूफ, एकदम इजी था, बहुत आसान था। अभी आपको क्या करना है इसका? अभी इसमें आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करने हैं, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। सो मैं स्टेटमेंट आपको लिखा के देता हूँ, ठीक।
ओके, सो ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑब्जेक्ट लैमिनार होना चाहिए, मतलब 2 डायमेंशन, मतलब उसकी थिकनेस निग्लिजिबल। अबाउट एन एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये 2 डायमेंशन बॉडीज के लगता है सिर्फ और सिर्फ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो परपेंडिकुलर होती है, is the sum of its moment of inertia about its 2 mutually perpendicular axis। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सम करो तो आपको मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करो तो आपको मिलेगा जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। सो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल जो है आपको दिया है एक न्यूमेरिकल बुक में, जो कि सॉल्व है। न्यूमेरिकल एकदम आसान है, लेकिन उसमें पैरेलल एक्सिस भी डाला गया है और उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस भी डाला गया है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी डाला गया है। मतलब तीनों की तीनों चीजें एक ही न्यूमेरिकल में डाली गई है। इस बार का पैटर्न बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मुझे बहुत मजा आएगा आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाते वक्त। आप भी फील करिए सभी चीजों को और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा तो वहां पे कमेंट में लिखिए। अगर नहीं अच्छा लगा, आपको जो भी दिक्कत है, तो वहां पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझा। सो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। आपको लिखना है कि नहीं समझा। अगर आपको समझा है तो बहुत अच्छा है, आप वो भी लिख सकते हो कि आपको समझा। और वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ता है। मैं कहता हूँ आप घर पर रहिए और सेफ रहिए, ठीक है ना। मैं नहीं, पूरा भारत कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर भीड़ में मत जाइए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मैं भी स्वस्थ रहता हूँ, क्योंकि मैं घर पर रहता हूँ, ठीक। सो चलो मिलते हैं।